वहीं जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 29वां दिन है। अभी भी आश्वासन और उम्मीद के भरोसे सीएचए का आंदोलन चल रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक भीषण गर्मी में कोविड सहायक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कोविड सहायकों ने सरकार को 30 अप्रैल तक आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। कोविड सहायकों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कोविड सहायक उग्र आंदोलन करेंगे। और इससे पहले कल कोविड सहायकों ने अपने खून से पोस्ट कार्ड लिखकर सरकार से अपनी मांगें मनवाने की गुहार लगाई थी। जबकि 27 अप्रैल को सीएचए ने धरना स्थल पर अनोखा प्रदर्शन किया। सीएचए गांधीगिरी के जरिए घुटनों के बल प्रदर्शन करते नजर आए। सीएचए की सरकार से वार्ता विफल होने के बाद कोविड सहायक अपने आंदोलन को और तेज करने की कोशिश में है। आशुतोष सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कल हमने देखा कि खून से जो है वो पोस्ट कार्ड लिखे गए। अब आंदोलन कैसे आगे जो है बढ़ाया जा रहा है, क्या रणनीति है? सुमित, देखिए, आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 29वां दिन है और अभी भी फिलहाल आश्वासन और आस के कहीं ना कहीं जो तरीका है उससे ये लोग अपने धरने को चालू किए हुए हैं। बात करें, आज 5 जो सीएचए हैं वो क्रमिक अनशन पर धूप में बैठ गए हैं। ये वो 5 सीएचए जिनके हाथ में आपको कुछ पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे उनकी मांगों को लेकर। ये तमाम वो 5 सीएचए हैं जो अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं 24 घंटे के लिए जयपुर की चिलचिलाती हुई धूप में। सीएचए एकता जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करो। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि चिलचिलाती धूप है, बीमार भी पड़ सकते हैं। देखिए, जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। आप 24 घंटे के लिए इस चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, तबीयत खराब भी हो सकती है। किस उम्मीद के साथ बैठे हैं आप? हमें हमारी जॉब के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। चाहे हमारी जान चली जाए पर हम नौकरी तो यहाँ से लेके ही जाएंगे। अगर ये जान जाने से अगर 27,999 परिवार का भला होता तो वो हम करेंगे। ये जो सफ़ेद एप्रिन आपने पहना है, इसी सफ़ेद एप्रिन ने कोविड के समय बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई थी और आज यही एप्रिन पहन के आप धूप में बैठे हैं अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए। जी, हमें बैठे हुए 29 दिन हो गए हैं। सरकार ने अभी तक हमारी सुध न ली और अभी तक इस चिलचिलाती गर्मी में महिलाएं और बच्चे लेके बैठी है। उन सरकार को अभी तक हमें बारे में सोचना चाहिए था कि इस धूप में बैठना कितना आसान होता है। वो ऐसे में बैठे हैं। उससे रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द मांगों को मांगे और हमें परमानेंट संविदा कैडर में शामिल करे और हमारी मांगों को पूरा करे। हमें जिस हद तक जाना है हम जाएंगे जब तक हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी तस्वीर मेरे सहयोगी संजय दिखाएंगे। और सुमित, जहां तक इनके आंदोलन की बात करें तो ये क्रमिक अनशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन 12 मई को जो नर्सिंग डे है, इस नर्सिंग डे पे किसान नेताओं, सर्व समाज और समस्त जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं उनके साथ मिलकर इसी धरना स्थल पर जो जयपुर का शहीद स्मारक है वहाँ पर एक महापंचायत बुलाने की रणनीति तय की जा रही है। इसी के साथ में आज जितने भी राजस्थान के तमाम जिले हैं जहां जहां पे सीएचए मौजूद हैं वहां पर 500 पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे सीएम के नाम पे और 5 जो तमाम क्रमिक सीएचए हैं वो यहां पे आज से क्रमिक अनशन पर बैठ गए और हर दिन बैठेंगे। और 12 मई जिस दिन नर्सिंग डे है उस दिन सरकार का विरोध किया जाएगा। महापंचायत जो है वो यहाँ पे रखी गई है। लगातार कुछ यहाँ पे जो तमाम सीएचए हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। जो रणनीति तय करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं। महापंचायत बुलाई गई है, 12 मई को महापंचायत बुलाई गई है। क्या होगा इस महापंचायत में? इस महापंचायत के जरिए 12 मई को नर्सिंग डे है और इस महापंचायत में पूरे जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत जी हैं, अभिमन्यु कुहाड़ जी हैं, वो भी आएंगे और नॉन पॉलिटिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो नर्सिंग के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है वो सब शामिल होंगे। ये नर्सिंग की एक महापंचायत होगी जो शहीद स्मारक पे इतना बड़ा जलसा लेके आएगी और पूरे नर्सिंग में ये जागरूकता आएगी कि ये लोग जो राजस्थान की सरकार है वो आपका वॉलंटियर फोर्स बनाना चाहती थी जिसको हमने कैंसिल करवाया है। और उसके बाद मतलब पूरे नर्सिंग फील्ड में जागरूकता लेके आएंगे कि आज पोस्ट कार्ड भी लेके जा रहे हैं तमाम जिलों के अंदर। अब आगे की रणनीति और कितनी उग्र होने वाली है, क्योंकि कल 30 तारीख है, 30 तारीख तक का आपने वक्त दिया सरकार को, इसके बाद क्या होगा? 30 तारीख के आगे का कल जो गंगानगर के अंदर हुआ
गंगानगर के अंदर जो किसान नेता व आमजन थे वो कलेक्ट्रेट का गेट खुलवाकर अंदर घुस गए और कलेक्टर को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे किसी मतलब कैदी को ढूंढ रहे हो। तो आमजन के अंदर और सभी के अंदर रोष है। अभिमन्यु गुहाट जी से मेरी अब वार्ता चल रही है। 12 मई को नर्सिंग डे है। 12 मई को हम एक रणनीति बना रहे हैं। अभी यहाँ पे शहीद स्मारक के अंदर बहुत बड़ी राजस्थान की महापंचायत रखेंगे, जिसके अंदर पूरे नर्सिंग कर्मी राजस्थान के जितने भी परमानेंट सुविधा 108 कोई भी हो सभी को बुलाएंगे। किसान नेता जो भी हैं सभी को बुलाएंगे। राकेश टिकैत से आपकी बातचीत चल रही थी, क्या वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, वो आ रहे हैं, उनसे निरंतर बात चल रही है। वो उत्तराखंड थे, उनका टाइम मिलते ही वो यहाँ पे आएंगे। जो 12 मई का प्रोग्राम है वो उनकी नेतृत्व के अंदर ही आप समझ लो या उनके संरक्षण के अंदर ही हम करेंगे। सीएम का जन्मदिन आने वाला है, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उस दिन आपको या तो वार्ता का न्योता मिलेगा या कोई राहत मिल सकती है, कोई उम्मीद है आपको? सीएम हमें कुछ दे ना दे, लेकिन सीएम के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप की परमिशन मांग रहे हैं। सीएम के जन्मदिन पर हम उन्हें खूनदान देंगे। सीएम हमें कुछ दे ना दे वो बात की बात है। तो देखिए, सरकार कुछ दे या ना दे, लेकिन उनके जन्मदिन पर यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर यहाँ पे धरना स्थल पर एक बड़ा जो ब्लड कैंप है सुमित, वो आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अपने ही खून से तकरीबन 1000 पोस्ट कार्ड जो हैं वो लिख चुके हैं कल, और आज हर जिले से तकरीबन 500 जो पोस्ट कार्ड हैं वो राजस्थान सरकार के नाम जाएंगे इनकी मांगों को सामने रखते हुए। और आज 3 जिलों में प्रदर्शन भी रखा गया। जी सुमित। आशुतोष, क्योंकि लगातार इससे पहले एक बार बात हुई और उससे पहले एक बार जो है स्थितियां संपर्क वाली जो है हुई थी, लेकिन उसमें बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। हमने देखा कि दिल्ली तक भी बात जो है वो पहुंची। इस पूरे जो है वक्त के बीच में सरकार किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आती है? वहां से कोई इनपुट निकल रहा है कि आखिर इसका समाधान किस तरीके से निकलेगा? देखिए सुमित, एक बात ये व्यवहारिक तौर पे समझनी होगी कि आज 29वां दिन है इस आंदोलन का, और सरकार की तरफ से कोई फौरी राहत या किसी तरह की कोई बैठक जैसी या टेबल पे कोई चर्चा जैसी बात होती तो किसी ना किसी तरह का कोई निमंत्रण इनको दिया जाता। और जो निमंत्रण दिया गया था उसमें कहीं भी इस स्तर पे नहीं लगा तमाम सीएचए को। खुद रवि चावला वहाँ पे गए थे बैठक में, कहीं आपको ऐसा लगा था कि सरकार वार्ता का मन बना रही है? सरकार का सिर्फ इतना सा कहना था अधिकारियों का, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप धूप में बैठे हो, आप एक बार खड़े हो जाओ, हम आपका काम करेंगे, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। प्रसादी लाल जी द्वारा भी कल यही बयान दिया गया भी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन बात यह है भी कब किया जाएगा, किस मांग को पूरा किया जाएगा, ये अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला भी फाइनल जो करेंगे वो सीएम साहब करेंगे। तो हमने जितने भी प्रदर्शन किए, जितना भी रोष व्यक्त किया, वो सीएम साहब को बताने के लिए किया भी हम उनके साथ हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष मेरे सहयोगी यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि सीएचए का धरना जो है वो लगातार जारी है, विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चल रहा है। सवाल ये है कि आखिर कैसे रास्ता यहाँ पर निकलेगा।